I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. Most dramatic story comes from the dark web and you can say the ransomware groups. So यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है लॉकबीट की तरफ से, जो कि है हमारी बहुत ही डेंजरस और आप कह सकते हैं फेमस रैंसमवेयर ग्रुप। सो यहाँ पर फैब्स ने उनको गिरफ्तार करने के लिए उनकी वेबसाइट को टेक डाउन किया है एंड यहाँ पर फैब्स ने उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रोल भी किया है, जो कि बहुत ही सुनने में इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग है। तो सारी कुछ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सो उसके लिए से चलते हैं बिगिनिंग पर, बिकॉज आपको स्टार्टिंग से अगर स्टोरी पता हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको शुरुआत करते हैं शुरू से। सो यहाँ पर आपको पता ही है रैंसमवेयर गैंग, जो कि आपके पीसी और आपको इन्फेक्ट करने के लिए मालवेयर क्रिएट करती है एंड आपको सेंड करती है। वो किसी भी तरीके से आपको इन्फेक्ट कर सकती है, देन आपके पीसी में जितनी भी फाइल्स सारी ही हो जाएगी इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट। सो यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको अगर इसको ओपन करना है और आपका डेटा आपको वापस चाहिए तो आपको जस्ट रैंसम पे करना होता है। मतलब आप कह सकते हो फिरौती की रकम जो भी उन्होंने डिसाइड की वो आपको पे करनी होती है। सबसे पहले जब भी आप ऐसे किसी भी अटैक से इन्फेक्टेड होते हैं तो आपकी सारी फाइलें इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो या ओपन करने की कोशिश करते हो, देन वो आपको एक डार्क वेब की वेबसाइट पर ले जाती है, जहाँ पर हैकर्स आपसे नेगोशिएशन करते हैं और आपके डेटा के बारे में आपको जो भी आपके कंसर्न है और आपको किस तरीके से वापस मिलेगा और आपका पीसी किस तरीके से डिक्रिप्ट होगा और सारा कुछ आपको वहाँ पर बताया जाता है। बट आपको बदले में पैसे पे करने होते हैं। आप कह सकते हो एक तरह से एक्सटोर्सन और आप कह सकते हो रैंसम। 2019 से इनकी शुरुआत होती है और सबसे पहले इनका ग्रुप जो कि फॉर्म होता है, जो कि नाम होता है एबीसीडी रैंसमवेयर, जो कि सुनने में बहुत ही अनोइंग और आप कह सकते हो रैंडम सा नेम है। उन लोगों को भी यही लगता है एंड देन वो उसको रिफॉर्म करते हैं एंड अभी जो आइकॉनिक नेम लॉकबिट आपके सामने है वो बन के बाहर आता है। यहाँ पर दोस्तों इनका इंक्रिप्शन बहुत ही फास्ट है, दूसरे ही आप कह सकते हो इंक्रिप्शन टेक्निक्स और रैंसमवेयर ग्रुप से, बिकॉज यहाँ पर रैंसमवेयर गैंग्स में भी अपने आप में कंपटीशन चलता रहता है और आपको पता ही है हर किसी को टॉप पर आना है किसी भी फील्ड में, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ हटके करना होगा। यहाँ पर लॉकबिट अपने इंक्रिप्शन टेक्निक्स एंड फास्टनेस की वजह से बहुत ही फेमस है, बिकॉज ये दूसरे रैंसमवेयर गैंग के कंपैरिजन में बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी ही आपके कंप्यूटर को पूरा ही इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर ये तो एक अलग बात रही, लेकिन कोई भी रैंसमवेयर ग्रुप बनता है अपने एफिलिएट्स की वजह से, और यहाँ पर रैंसमवेयर ग्रुप अपने एफिलिएट से जिस तरीके से डील करते हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर एफिलिएट जो भी जुड़ते हैं आप कह सकते हैं रैंसमवेयर ग्रुप के साथ, उनको मालवेयर मिलता है रैंसमवेयर ग्रुप की तरफ से और आप कह सकते हैं रैंसमवेयर मिलता है, जिससे वो लोग इन्फेक्ट करते हैं किसी भी विक्टिम को एंड वो विक्टिम को क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पर जो भी ये सारा कुछ करते हैं उसके बदले उनको रैंसम का 80% शेयर मिलता है एंड 20% मिलता है रैंसमवेयर ग्रुप को। बट यहाँ पर किसी भी रैंसमवेयर ग्रुप को चलने के लिए अपने एफिलिएट्स को अपने साथ ज्वाइन करके और अपने साथ बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर ट्रस्ट इशू तो हमेशा से रहा ही है, बिकॉज यहाँ पर सारे ही क्रिमिनल हैं। आप अगर रैंसमवेयर से किसी को इन्फेक्ट करते हो, देन जैसे ही पैसे आ जाते हैं, पेमेंट आ जाता है, क्या पता एफिलिएट को पेमेंट मिलेगा या नहीं। सो ये सारी चीज़ को इन लोगों ने बहुत ही ईजिली हैंडल कर दिया एंड यहाँ पर जो भी फर्स्ट पेमेंट जो भी विक्टिम की तरफ से आता है वो डायरेक्ट एफिलिएट के पास जाता है एंड देन वहाँ से 10% आप कह सकते हैं रैंसमवेयर ग्रुप ले लेते हैं। सो यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बाद इनका ट्रस्ट इशू का तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया, बिकॉज 80% उनको रखना है एंड 20% ग्रुप को देना है। देन ये बहुत ही ईजिली हो चुका है। देन यहाँ पर ये होने के बाद ट्रस्ट इशू बिल्कुल रहा नहीं है, बिकॉज अब रैंसमवेयर ग्रुप को बाद में पेमेंट करना है, एफिलिएट को पहले ही पेमेंट मिलने वाला है। लॉकबिट जैसे ही फॉर्म हुआ था उसके एक साल के बाद ही 2021 में यहाँ पर ये पहुँच चुके थे ग्लोबल रैंक में 3rd नंबर पर। मीन्स यहाँ पर जो ये लोग जिस तरीके से और जिस स्पीड से विक्टिम को इन्फेक्ट कर रहे थे वो बहुत ही क्रेजी एंड आप कह सकते हैं बहुत ही मैसिव स्केल पर था। सो यहाँ पर जैसे ये जितने विक्टिम को इन्फेक्ट करेंगे इनकी नेटवर्थ एंड आप कह सकते हो इनकी पावर एंड पैसा दोनों बढ़ने ही वाला है। सो यहाँ पर इनकी रेपुटेशन तो अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी थी। यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग रुके नहीं एंड यहाँ पर इन्होंने एक और 2022 में एक अपना नया फॉर्म और आप कह सकते हो रिकंस्ट्रक्ट किया पूरी वेबसाइट को और नाम दिया लॉकबिट 3.0। देन यहाँ से एक पूरी नई कहानी स्टार्ट होती है और आप कह सकते हैं इन्होंने हैकिंग के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन की है एंड
बहुत ही अमेजिंग इनकी वेबसाइट देखने में लगती है। और ब्लैक हैट के लिए तो आप कह सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था बग बाउंटी प्रोग्राम ऑन मिलेसियस प्लेटफॉर्म। लाइक आप कह सकते हो यहाँ पर जो कोई भी आप अगर बग फाउंड करके उनको रिपोर्ट करते हो तो उसके बदले आपको 1000 से लेके $1 मिलियन तक के पेमेंट मिलने वाली थी, जिससे वो लोग वो बग का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सके। मीन्स बग बाउंटी प्रोग्राम आपको नॉर्मल से तो देखने को मिलते ही है, जिसमें कंपनी और अलग अलग जो भी ब्रांड है वो रखती है कि आप उनकी वेबसाइट में बग ढूंढें एंड आप उनको रिपोर्ट करो, देन वो फिक्स कर देंगे। सो यहाँ पर ये पूरा ही इसका उल्टा, आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का बग उनको रिपोर्ट कर सकते हो, देन वो आपको बदले में बाउंटी देंगे, लेकिन यहाँ पर वो आप कह सकते हो पूरा इलीगल ही हो जाएगा, बिकॉज वो आपके बग का बिल्कुल ही इलीगल वे में इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे अलग अलग वेरियस चीज़ों पर बग बाउंटी एंड बहुत सारे बग ढूंढने पर आपको अलग अलग तरीके की स्कीमें वहाँ पर रखी हुई है। देन इनका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि मुझे लगा, यहाँ पर इनका जो कि लीडर और आप कह सकते हैं जो ये ऑपरेट करता है, उसने अपने खुद की आइडेंटिटी रिवील करने पर $1 मिलियन की बाउंड्री रख दी थी, जिसने खुद का नाम बताया था लॉकबिट सब। लॉकबिट के लीडर ने यहाँ पर रशियन एक वेबसाइट पर जाकर अपने ही नेम पर बग बाउंड्री सेट की थी $1 मिलियन की, जहाँ पर उसने कहा कि अगर कोई मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड मेरी आइडेंटिटी को अगर रिवील करता है देन आई विल पे $1 मिलियन। सो यहाँ पर उसने इतनी बड़ी बग बाउंड्री अपने पे रखी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो यहाँ पर ये लोग बहुत ही आप कह सकते हो बिजनेस ओरिएंटेड है एंड यहाँ पर इनका काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। सो यहाँ पर आप लोग ने अगर किसी भी रैंसमवेयर वेबसाइट को कभी चेकआउट किया हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर जैसे कि 24 घंटे की आपके पास डेडलाइन है, यानी कि 24 आवर्स के बाद आप अपना डेटा लॉस कर दोगे। सो अगर आप इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहो और बढ़ाना चाहो तो आप कुछ रकम और आप कह सकते हो कुछ फिरौती की अमाउंट पे कर सकते हो पहले ही, एंड आप उसके बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा आपको सोचने के लिए, या फिर आप कह सकते हो फर्दर अमाउंट पे करने के लिए। बट यहाँ पर एक कंटिन्यूसली थ्रेट रहेगी कि कोई भी इंसान आपका डेटा डाउनलोड कर सकता है जब तक कि आप रैंसमवेयर पे नहीं कर देते। मीन्स यहाँ पर कोई और आपके बदले पैसे पे करके डेटा डाउनलोड कर सकता है, मीन्स ये कंटिन्यूसली थ्रेट रहेगी। तो आप कह सकते हो इस तरीके की कुछ ट्रिक्स एंड बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें जो इन्होंने की थी, जो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो यहाँ पर ये सारा कुछ तो होने के बाद इन लोगों ने अपने ही टैटू बनवाने पर पीपल को एक ऑफ़र दी थी, जो कि थी $1000 की। मीन्स यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे लोगों का टैटू अपने हैंड्स वगैरह कहीं पर भी बनवाते हो देन हम आपको पे करेंगे $1000। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को भी बहुत सारे लोगों ने सीरियसली लिया एंड 20 से ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड अपने हाथों एंड शरीर पर टैटू बनवाए थे। सो यहाँ पर ये बहुत ही आप कह सकते हो एक अलग ही चीज़ हो गई, बट यहाँ पर इन्होंने ऐसी चीज़ें भी की थी। और डार्क वेब में आपको पता ही है बहुत ही फेमस लोग हो चुके हैं, जैसे कि हो गए हमारे पॉम पॉम पैरेंट, जिनके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एंड बहुत सारी चीज़ें थी, बट ये लोग कंट्रोवर्सी से बहुत ही दूर रहते हैं एंड यहाँ पर ये आप कह सकते हो फुली फोकस्ड रहते हैं अपने बिजनेस के तरफ। सो यहाँ पर ये बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं एंड बहुत ही फेमस रैंसमवेयर ग्रुप बन चुके हैं ऑफ द एरा। यहाँ पर लॉकबिट कितना डेंजरस है वो आपको अंदाज़ा लग सकता है अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के रिपोर्ट पर से। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 100% में से जो भी रैंसमवेयर अटैक हुए हैं उसमें से 40% रैंसमवेयर अटैक तो सिर्फ लॉकबिट ने ही परफॉर्म की है। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो रैंसमवेयर ग्रुप जो कि ये लॉकबिट है उसने 40% मार्केट 100 आउट ऑफ कैप्चर किया हुआ है एंड यहाँ पर दूसरे जो कुछ भी है उनके भी कुछ परसेंटेज होंगे, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका ही आप कह सकते हो मार्केट में अटैक परफॉर्म करने के लिए नाम है। एंड यहाँ पर लॉकबिट ने सिंपल विंडोज़ के लिए ही मालवेयर नहीं डिज़ाइन किए थे, यानी कि रैंसमवेयर उन लोगों ने लिनक्स एंड फर्स्ट ऐसा रैंसमवेयर ग्रुप है जिसने एप्पल को भी इन्फेक्ट किया था। सो यहाँ पर ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा ग्लोरी एंड आप कह सकते हो फेम के बाद फरवरी 19, 2024 को एक मैसेज आता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें कहा जाता है कि लॉ एनफोर्समेंट ने टेक डाउन कर लिया है इनके सर्वर्स को एंड यहाँ पर इनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है एफिलिएट के रिगार्डिंग भी। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्ट थ्रेट था एफिलिएट्स को कि उनके पास अब डेटा है एंड वो रियली था भी उनके पास, और उसके बाद ही आप कह सकते हो अरेस्ट
करना उन लोगों ने स्टार्ट किया। और आप कह सकते हो वन टाइप ऑफ एक थ्रेड सबसे पहले उन लोगों ने अनाउंस कर दी, देन उसके बाद उन लोगों ने जितने भी एफिलिएट्स थे उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। एंड यहाँ पर उन लोगों ने थैंक्स भी कहा लॉकबीट सबको कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और उसकी वजह से एफिलिएट्स सारे ही अब डेंजर में पड़ चुके हैं, किसी भी वक्त एफबीआई उनके दरवाज़ों पर होगा। सो इस तरीके की कुछ एक अनाउंसमेंट हुई थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। और यहाँ पर इसके बाद पता चला कि एफबीआई ने पूरा कंट्रोल ले लिया है इनकी वेबसाइट का, और यहाँ पर बहुत सारी और भी वेबसाइट और यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जैसे कि हो गया हमारा एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी एंड यूरोपोल एंड आप कह सकते हो यूके की भी बहुत सारी एजेंसीज एंड यूएसए के भी। इन सारों ने मिलकर लॉकबीट को बहुत ही अच्छे से टेक डाउन किया। एंड यहाँ पर आपने कभी देखा हो तो एक नॉर्मली दिखने वाला पेज होता है इनका, जो कि ये लोग आप कह सकते हो किसी भी वेबसाइट को टेक डाउन एंड सीज करने के बाद उस वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं, जहाँ पर लिखा होता है दिस वेबसाइट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। एंड सारे ही जो भी एजेंसीज जिसने काम किया होता है, जो भी देश, उनके फ्लैग्स वगैरह लगे हुए होते हैं एंड डिटेल दी जाती है कुछ अबाउट वेबसाइट एंड जो भी ऑपरेशन के तहत उसको आप कह सकते हो टेक डाउन किया गया है उसके बारे में डिटेल। सो यहाँ पर इस तरीके का नॉर्मल सा आप कह सकते हो कोई भी ऑपरेशन होता है तो सीज करने का इस तरीके का कुछ तरीका है नॉर्मल सा। लेकिन यहाँ पर इस बार एफबीआई एंड आप कह सकते हो दूसरी एजेंसी बहुत ही खतरनाक रूप से और आप कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉकबीट को ट्रोल किया है। यहाँ पर इनका वेबसाइट का लोगो को चेंज कर दिया एंड यहाँ पर जो मेन पेज था जहाँ पर इनकी ग्लोरी एंड जो भी इनकी अचीवमेंट शोकेस की गई थी, वहाँ पर एफबीआई ने सारी ही डिटेल्स चेंज कर दी एंड आप उसका पेज अब देख सकते हो। और यहाँ पर हुई इस लॉकबीट करके इन लोगों ने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया और इन लोगों ने कहा कि हम लोग इसके जो भी ओनर है उसकी आइडेंटिटी जल्दी ही रिवील करेंगे। और यहाँ पर इनके पास बहुत सारी और भी डिटेल्स आ चुकी है, जिससे कि इन लोगों ने एफिलिएट्स को तो गिरफ्तार किया ही है एंड यहाँ पर इनके पास रैंसमवेयर की कीज़ आ चुकी है। तो जो लोग भी लॉकबीट से इन्फेक्टेड थे उन सारों को इन लोगों ने डिक्रिप्ट कर दिया है। और यहाँ पर एनसीए ने जो भी उनकी वेबसाइट की एडमिन पैनल थी उसके स्क्रीनशॉट्स एंड यहाँ पर किस तरीके से वो लोग नेगोशिएशन कर रहे थे अपने विक्टिम्स के साथ उसके भी सारे ही चैट के स्क्रीनशॉट्स लीक कर दिए। एंड यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली उन लोगों ने बहुत सारा डेटा लीक किया है। उसके अंदर कुछ उनके पास पासवर्ड के बहुत सारे हैजेस भी है, जो कि बताता है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल उनके पास परमिशंस है, लाइक रूट तक का उन्होंने एक्सेस कर लिया है एंड उनके पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल एंड हाई वैल्यू रखता है। और यहाँ पर फैब्स के पास 194 यूज़र जो कि एफिलिएट के तौर पर काम कर रहे थे लॉकबीट में, उनके यूज़र नेम आ चुके थे। एंड यहाँ पर उनके पास बहुत सारी और भी डिफरेंट चीज़ें और आप कह सकते हो उन लोगों ने बहुत सारे एफिलिएट्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। सो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फैब्स के लिए और आप कह सकते हो पर्टिकुलरली एफबीआई एंड यूरोपोल और एनसीए के लिए। और बाकी बहुत सारी और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है जिसके डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मैं सारा कुछ वहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा, आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहते तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ और किस तरीके से फैब्स और आप कह सकते हो एफबीआई ने उन लोगों की वेबसाइट को टेक डाउन किया, इसके पीछे के कुछ रूमर्स है। एंड आप कह सकते हो लॉकबीट सब जो कि इनका लीडर है लॉकबीट का, उसने एक इंटरव्यू में बताया, जो कि पता नहीं अननोन पर्सन और आप कह सकते हो ऑनलाइन ही ये इंटरव्यू हुआ होगा। सो यहाँ पर उसने कहा कि जितने भी एफबीआई के जो भी आप कह सकते हो हैकर्स और जो भी उनके पास काम कर रहे हैं वो इतने वेल स्किल नहीं है और इतने अच्छे पेनेट्रेशन टेस्टर नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हो एक ओल्ड पीएचपी की वल्नरेबिलिटी थी जिसको लॉकबीट सब यानी कि लॉकबीट के लीडर ने अपनी लेजीनेस की वजह से फिक्स नहीं किया और एफबीआई को उसका कंट्रोल मिल गया। सो यहाँ पर ये सारा कुछ उसकी लेजीनेस की वजह से हुआ है, ना कि उनकी कोई स्किल की वजह से, ऐसा उसका कहना था। सो यहाँ पर अपने आप में ये बहुत ही बड़े स्टेटमेंट्स हैं एंड पता नहीं आगे क्या होता है, बट अभी तक फ़िलहाल जो कि लॉकबीट सब है उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई एंड अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि इन लोगों ने लॉकबीट की ऑफिशियल वेबसाइट को टेक डाउन करके उस पर कुछ चीज़ें चेंज कर दी थी और वहाँ पर एक था कि हम लोग लॉकबीट के रियल ओनर की आइडेंटिटी को रिवील करेंगे। सो यहाँ पर उसने एक और चीज़ कही कि अगर वो लोग मेरी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं तो मैं $1 मिलियन के बदले उसको डबल करके $2 मिलियन उनको बाउंटी के तौर पे दूंगा अगर वो मेरी रियल आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं। आप कह सकते हो वन काइंड ऑफ उसने एक जोक और उसको अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है, इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया जिससे पता चलता है कि
मे बी उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर वो जानता है कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मे बी एफबीआई को नहीं पता। बट यहाँ पर अब देखते हैं, बिकॉज आगे फर्दर जो भी डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से ही हम आपको आगे की न्यूज़ और स्टोरी बता पाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि फैब्स ने लगाया था जो काउंटडाउन, वो कंप्लीट होते ही एक पोस्ट आती है जिसमें कहा गया था और आप कह सकते हो क्लेम किया गया था कि लॉकबिट ने क्लेम किया है कि वो रह रहा था यूनाइटेड स्टेट में, बट एफबीआई और आप कह सकते हो फैब ने कहा कि वो नहीं रहता वहाँ। एंड दूसरी चीज़ थी कि वो रह रहा है नेदरलैंड में। सो यहाँ पर भी एफबीआई ने कहा कि वो वहाँ नहीं रहता। एंड एक और चीज़ थी जिसमें उसने कहा था कि वो ड्राइव करता है लैम्बोर्गिनी, और यहाँ पर एफबीआई ने कहा कि नहीं, वो ड्राइव करता है मर्सिडीज। सो यहाँ पर पता नहीं उनके पास उसकी कौन सी डिटेल और कितनी डिटेल है, बट यहाँ पर फ़िलहाल उसकी कोई आइडेंटिटी के बारे में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो कोई प्रूफ या फिर कोई मैसेज नहीं आया। बट यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं आया हमारे फैब्स और आप कह सकते हो एफबीआई की तरफ से। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, एंड देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। एंड फाइनली एक मैसेज उन्होंने ड्रॉप किया जिसमें लिखा था उन्होंने कि हम जानते हैं कि वो कौन है, हम ये भी जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, एंड हम ये भी जानते हैं कि उसकी नेटवर्थ कितनी है। एंड लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो कि थी लॉकबिट सब हैज़ एंगेज विद द लॉ एनफोर्समेंट, जिसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। आप लोग जस्ट कमेंट करके बताना क्या एफबीआई ने उसको जॉब ऑफर किए मे बी, या फिर कुछ और। बट अगर ऐसा कुछ था तो वो कभी अनाउंस नहीं करते इस तरीके से। सो फर्दर इसके बारे में कुछ भी अगर आता है देन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जस्ट कमेंट करके बताना, एंड इसके बारे में आपकी क्या राय है, एंड आपको इस टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहिए, बिकॉज यहाँ पर डार्क वेब बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन का दरिया है, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एंड बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जो कि बहुत ही सुनने में इंटरेस्टिंग है, एंड बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। सो आप लोग चाहते हो तो मैं ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग वेरियस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ, और आप कह सकते हो रैंसमवेयर गैंग एंड आप कह सकते हो मोस्ट फेमस हैकर्स एंड जो भी बैड एक्टर्स है उनकी स्टोरी एंड बहुत सारे जो भी इंसिडेंट हुए उसके बारे में अच्छे से एक वीडियो बना सकता हूँ एज अ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। सो आप लोग जस्ट कमेंट करना, मैं ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करता ही हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey signing out. This is not a test. This is Dark Avenger Broadcast System announcing about channel. Sanctioned by the WHG. You are going to enter in hacking world at your own risk. So be careful about your own steps. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by us is meant for education purpose only. If you do any mischief or illegal work, so it's all your responsibility. May God be with you all.